सबसे पहले मैं बीडीसी चेयरपर्सन ब्लॉक भाला अपने सभी प्यारे मेंबर की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे भाला में कोविड के सैंपल उठाए गए हैं, जिसमें से कुछ पॉजिटिव केसेस आए हैं। दूसरे दिन उनमें से कुछ जेएमसी डोडा में नेगेटिव आते हैं। ये तो बहुत चिंता का विषय है। मैंने इस बारे में एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है और उन्होंने कहा कि हम इस पर गौर व फिक्र करेंगे। और साथ ही मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करती हूँ कि वो एक कमेटी फ्रेम करें जो इस पे इंक्वायरी करे। मैं साथ में ही आपके माध्यम से मैं उन सभी पॉजिटिव केसेस को ये बताना चाहती हूँ वो होम आइसोलेशन रहे और सभी SOPs फॉलो करें। हमारी मीटिंग है, इसमें हमने ब्लॉक भाला के 17 पंचायत के इशू डिस्कस किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा इशू ये बैक टू विलेज प्रोग्राम है। बाकी जावेद साहब ब्रीफ में अभी आप हमारी बीडीसी चेयरपर्सन मोहतरमा नौशीना बानू से सुन रहे थे कि आज की जो ये मीटिंग है इसकी गर्ज़ो-गाइड क्या है। हमारी बहन सौठा से हमारी सरपंच साहिबा वो भी तशरीफ़ फरमा हैं और जितने भी सरपंच इस ब्लॉक भाला के हैं और जितने भी पंच साहिबान हैं वो सभी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। इन सभी का शुक्रिया। इस मीटिंग की गर्ज़ो-गाइड हमारे कुछ नुकात हैं, 5 या 6 नुकात पे हमने आज की ये मीटिंग बुलाई थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी मोहतरमा नौशीना बानू के कहने पे, जो कि चेयरपर्सन है हमारी बीडीसी की। पहला मुद्दा हमारा 14th FC की जो रिलीज़ है, पेमेंट्स हैं, उनको लेके है। जो 18, 19 और 19, 20 की जो पेमेंट्स हैं, या ये मान के चलिए कि अप्रूवल लोगों ने काम किए हुए हैं। जिस वक्त हम काम कर रहे थे उस वक्त किसी भी सरकारी अफसर ने हमें ये नहीं कहा कि आप ये काम एडवांस में नहीं कीजिए। हमने वो काम ज़मीन पे किए हैं। गालिबन 60 या 70% जो हमारे काम है वो ज़मीन पे इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अप्रूवल अभी तक कहीं नहीं है। डीसी साहब बार बार हमें एश्योरेंस देते हैं कि आज आएगी कल आएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। बैक टू विलेज के कामों को लेकर हमसे इन्होंने आज से गालिबन 1 महीना पहले बड़ा आनन फानन में प्लान मांगा और हमें साथ साथ ये भी कहा कि बैक टू विलेज में, बैक टू विलेज 1 और बैक टू विलेज 2 में जो आपने काम प्रपोज किए हैं उन्हीं कामों में से आप बैक टू विलेज 3 में काम प्रपोज कीजिए। क्योंकि LG साहब ने एक अनाउंसमेंट की थी आते आते सिन्हा साहब ने कि हम हर पंचायत को 10 लाख रुपया जो है उसकी एडिशनल फंड्स हम दे रहे हैं पंचायतों को। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं सिन्हा साहब का। लेकिन उसके चलते जब हमने वो काम दे दिए उनको, बैक टू विलेज 1 और बैक टू विलेज 2 में जो हमने काम प्रपोज किए थे उन्हीं में से जब हमने काम दिए तो BDO साहब ने हमें ये कहा, DC साहब ने इनफैक्ट मीटिंग में ये कहा कि बैक टू विलेज के काम जो हैं आप शुरू कीजिए। और आज की हालत यह है कि ज़मीन पे 40 या 50% काम जो हैं वो हो चुके हैं, और जिसके यानी शायद ये सभी सरपंच साहिबान हैं जिन्होंने अपनी अपनी पंचायतों में काम करवा लिए हैं। 30-40% काम जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन इसी दरमियान ऐसी एक डेवलपमेंट होती है कि सेक्रेटरीट से एक ऐसा ऑर्डर जारी होता है जिसमें यह कहा जाता है कि बैक टू विलेज के जो काम है वो रोक दिए जाएं या ना किए जाएं, क्योंकि इसमें अब टेंडरिंग प्रोसेस होगा। तो ये जो टेंडरिंग प्रोसेस की बात आज ये कर रहे हैं, उसमें हमने आधा कंपोनेंट बैक टू विलेज का लिया है, आधा कंपोनेंट नरेगा का लिया है। तो उसमें वो टेंडर जो है वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि सेक्रेटरीट में बैठ के वो कैसे इसको पॉसिबल बनाएंगे, वो उनका काम है जिनने ऑर्डर निकाला है। हम इस पे एहजाज पे हैं, हम प्रोटेस्ट पे हैं और हम ये वार्न करना चाहते हैं आज की डेट में। न सिर्फ हम ब्लॉक भाला के लोग PRIs बल्कि पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर में आज ये आवाज़ उठी है कि बैक टू विलेज में अगर आपने फंडिंग की है तो फिर आप टेंडरिंग मोड पे अगर जाओगे तो फिर टेंडरिंग मोड के वो नॉर्म्स, वो मैकेनिज्म, वो मेथड सारा आप अडॉप्ट कीजिए पहले और फिर उसके लिए टेंडरिंग मोड पे जाइए। खैर, सरकार का काम है, सरकार देखेगी। कोविड सैंपलिंग को लेकर मोहतरमा ने बात की, उस पर वजाहत नहीं करना चाहूँगा। MG नरेगा का जो 60% प्लान है हमारा पेंडिंग है। मैं उन पंचायतों की बात करूँगा जो GIS नहीं है। माइनस GIS जो पंचायतें हैं उन्होंने 40% अपना काम ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। उनका 60% अभी जो उनका प्लान है वो अभी उसकी अप्रूवल नहीं है।
जीआईएस पंचायतों का ये इशू है कि अभी उनका एक भी काम जमीन पे नहीं हुआ है। हमारे ब्लॉक भाला में 4 पंचायतें जीआईएस आती हैं, त्रोन, बेर्रू, सौठा और सौरा, जिसमें अभी जमीन पे कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ जीआईएस प्लान की बात हो रही है, प्लानिंग की बात हो रही है, सैचुरेशन मोड की बात हो रही है, अप्रूवल की बात हो रही है, 40% 60% की बात हो रही है, लेकिन जमीन पे अभी तक एक पत्थर भी नहीं लगा है। इसके लिए भी आज हम डीसी साहब से भी और बीडीओ साहब से भी आज उनको ये बावर करा देना चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जीआईएस पंचायतों का इशू जो है विद इन वीक्स टाइम उसको रिजॉल्व करें, अदरवाइज वो पंचायतें भी प्रोटेस्ट पे आ जाएंगी। और पेमेंट्स की जो डिले है रिलीज में, जो मटेरियल कंपोनेंट है लोगों का, पंचायतों का जिन्होंने काम किए हैं, वो मटेरियल पेमेंट भी, उसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, उन पेमेंट्स को भी क्लियर किया जाए। और ऐसी भी चीज़ें हैं ब्लॉक भाला में कि मटेरियल पेमेंट आई है, सरकार की तरफ से आई है, लेकिन कई लोगों को वो ज़मीन पे नहीं मिली है। तो मैं आपके माध्यम से आज ये बता देना चाहता हूँ कि ये हमारे कुछ कोर इश्यूज़ हैं, इन पे नज़रसानी की जाए, इनको देखा जाए, इन पे कार्रवाई की जाए और आगे का लाए अमल तय किया जाए। लेकिन बैक टू विलेज 3 का जहां तक सवाल है, जैसे बीडीसी चेयरपर्सन ने भी यहां कहा कि बैक टू विलेज 3 का हम तब तक बाइकआउट करेंगे जब तक ना ये बैक टू विलेज का जो प्लान है, उसका जो अप्रूवल है और उसका जो मैकेनिज्म है, ये जो टेंडर की बात करते हैं, उसको स्ट्रीमलाइन नहीं करते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, आपसे हमारा सवाल रहेगा, जीआईएस पंचायत आपकी हैं, 4 पंचायत से, उनमें से एक प्लान भी किसी उसी पंचायत में नहीं उठा है। आपकी 4 पंचायत आपको कह रही है, क्यों नहीं उठा? देखिए, जीआईएस पंचायत का कंप्यूटराइज पंचायत थी ना, वो तो सारा कुछ शेड्यूल पहले तो उनकी डिमार्केशन में, उनके एरिया की आइडेंटिफिकेशन में और उनका टैगिंग में इनको पूरा साल लग गया। मुझे नहीं मालूम, हमारी मैं तो 2 साल से झेल रहा हूँ। बेर्रू पंचायत जो है, त्रोन और बेर्रू, आज दूसरा साल हमारा है जहां जमीन पे हमने बमुश्किल पिछले साल का हमने जो प्लान है वो 60% टच किया है। और मुझे नहीं पता त्रोन का क्या हाल है, लेकिन जीआईएस को लेकर अभी भी सरकारी जो अमला है, जो सेक्रेटरीट में बैठा है, उनको भी अभी जो क्लियरिटी है उसका उनके पास विजन नहीं है, या तो वो उन लोगों ने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है। और मैंने बार बार ये चीज उठाई आपके माध्यम से कि जीआईएस का जो इशू है, आप मेहरबानी करके कंसल्टेंट बुलाइए, आप किसी प्राइवेट एजेंसी को हायर कीजिए जो लोगों को एजुकेट करे और आपको भी एजुकेट करे, क्योंकि आपको खुद पता नहीं है कि जीआईएस किस बला का नाम है और इसमें हमने करना क्या है। लेकिन अभी तक जमीन पे कुछ नहीं हुआ। मैं आज भी आपके माध्यम से यही कहूंगा कि जीआईएस का जो मोड है, जीआईएस का जो सिस्टम है, खुदा के लिए किसी प्राइवेट कंसल्टेंसी को हायर कीजिए, वो लोगों को अवेयर करे, वो आपको भी अवेयर करे और चीजें जो है स्ट्रीमलाइन करें। कोविड-19 की बात अगर हम लोग करें, आपके पीआरआई जो सरपंच डेरका है वो खुद पॉजिटिव आए, दूसरे दिन नेगेटिव आए, कल के स्टेटमेंट्स उन्होंने दी है। आप कहिए कि आप उस कोविड-19 के बारे में आप क्या करेंगे? आप कौन सा डिसीजन ले रहे हैं? आप उनके सरपंच साहब के साथ हैं या के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं? ऑब्वियसली मैं सरपंच साहब के साथ हूं। तो आप उनसे क्लियर कीजिए कि क्या चाहते हैं आप लोग। आपकी जो बीडीसी है, जो आप सरपंच से मीटिंग कर रहे हैं, आप उसके बारे में क्या निर्णय लिया? देखिए, मैंने कल भी इस पे बात की, आपने हमसे नीचे बात की थी। मसला ये बहुत गंभीर मसला है। आप एक दिन रैपिड टेस्टिंग के जरिए किसी एक को पॉजिटिव कर देते हैं और दूसरे दिन वो शख्स डोडा मेडिकल कॉलेज या ठाठरी या भद्रवा या किश्तवाड़ चला जाता है, वहां वो रैपिड टेस्टिंग दोबारा करता है और वो नेगेटिव आता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, होने चाहिए, लगातार होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रैपिड टेस्टिंग जो है वो मैं इसको आउटराइटली रिजेक्ट करता हूं और इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि रैपिड टेस्टिंग का मतलब यह है कि आपके नाक से या मुंह से स्वैब निकाला जाता है और जब आपकी सैंपलिंग होती है, अब उस टेक्नीशियन पे डिपेंड करता है कि उसने आपका स्वैब कैसे निकाला। मैं तो पहले दिन का टेस्ट को सही मानूंगा, क्योंकि जिसने पॉजिटिव लाया इसका मतलब है कि उसने अच्छे से काम किया, उसने अच्छे से स्वैब निकाला और टेस्ट को पॉजिटिव किया। जिसने दूसरे दिन किया, जिसने नेगेटिव लाया, मैं उसके टेस्ट पे सवालिया निशान खड़ा करता हूं। क्योंकि आप कैसे उन पे सवालिया निशान खड़ा करते हो दूसरे टेस्ट पे? आपके पास क्या प्रूफ है कि वो उनकी जो किट्स है वो खराब है? देखिए, पहले वाली की किट इसीलिए नहीं, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है ये। एक दिन आप पॉजिटिव उसी टेस्टिंग किट से निकालते हैं, दूसरे दिन नेगेटिव निकालते हैं, तो ये तो कंट्राडिक्शन तो है। तो आप क्लियर कीजिए ना कि आप किसके साथ हैं, आप पहले वाले के साथ हैं, दूसरे वाले के साथ हैं? आपकी पीआरआई, आपके चेयरमैन पर्सन जो है वो किसके साथ है? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि रैपिड टेस्टिंग जो है ये बंद होनी चाहिए।
WHO भी आज की डेट में अगर आप सुनते हैं तो वो भी अपने पैर जो है आहिस्ता आहिस्ता पीछे ले रहा है। वो भी आज की डेट में ये कह रहा है कि रैपिड टेस्टिंग उतनी जरूरी नहीं है। RT-PCR टेस्ट जो है वो वाहिद एक ऐसा हथियार है जिससे पता चलता है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, लेकिन वो उसी बंदे का, उसी पेशेंट का किया जाता है जो उस कोविड का जिसमें वो सिम्टम्स पाए जाएं। एसिम्प्टोमेटिक किसी भी आदमी को आप उठा के रैपिड टेस्ट कर लेते हैं और उसको आप पॉजिटिव कर देते हैं। फिर अगर उसको पॉजिटिव किया तो फिर उसको SOPs फॉलो करनी है, उसको घर में बैठना है, उसको 10 दिन घर में बैठना है। हमारे एक देवेंद्र जी हमारे सरपंच है गाजोड़ से, उनको रैपिड टेस्टिंग के जरिए पॉजिटिव किया, वो आज 12 दिन से घर में बैठे हैं। उन्होंने दोबारा 10 दिन के बाद रैपिड किया, नेगेटिव आए, लेकिन फिर भी वो घर में हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं मैं RT-PCR करूंगा, उसकी रिपोर्ट आएगी फिर मैं बाहर निकलूंगा। तो रैपिड पे हमारा भरोसा नहीं है। सरकार का क्या इस पे लाए अमल है वो आप सरकार से पूछिए। बैक टू विलेज, आप कह रहे कि बैक टू विलेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका इशू है। थर्ड आप लोग कह रहे हो कि हम बाइकआउट करेंगे, क्या सोच के आप बाइकआउट कर रहे हो? किन किन स्टेप्स को आप लेके बाइकआउट कर रहे हो? पहले ही हमने क्लियर किया ये सवाल, इसी पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी आज मोहतरमा ने। दिक्कत ये है कि बैक टू विलेज के जो प्लान हमने दिए हैं वो देखिए पंचायतों में क्या काम होते हैं, पंचायतों में छोटे छोटे जो हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स हैं वो होते हैं, लेकिन बैक टू विलेज जब इन्होंने स्टार्ट किया तो इन्होंने हमें ये सब्ज बाग दिखाया कि बैक टू विलेज में आप वो प्रोजेक्ट्स डालिए जो आप नहीं कर सकते, आप नरेगा से नहीं कर सकते, आप 14FC से नहीं कर सकते। तो हमें भी लगा कि शायद बैक टू विलेज में कोई ज्यादा फंडिंग आएगी, क्योंकि सरकार तो है नहीं, MLA MLCs तो है नहीं, उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड रहता था शायद वो डाइवर्ट करेंगे सरपंचों में पंचायत डेवलपमेंट फंड या BDC चेयरमैन डेवलपमेंट फंड, कोई ऐसा कोई कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो हमने क्या किया कि हमने उन बैक टू विलेज जो 1 और 2 में जो हमने प्लान दिया था, हमने वो बहुत बड़े बड़े प्लान दिए। हमने कोई इरिगेशन पुल जिसमें 5-7 करोड़ रुपया लगता है हमने वो डाल दी, हमने वो रोडें डाल दी जिनमें 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपया लगता था, हमने वो डाल दिया। हमने डिग्री कॉलेज जैसी, हायर सेकेंडरी स्कूल जैसी बिल्डिंग्स का उसमें जिक्र किया, हमने उसमें फिल्टर प्लांट की बात की, हमने उसमें ग्रेविटी लाइन की बात की। तो ये मुख्तसरन में आपको ज़्यादा लंबा ना जाते हुए मैं आपको ये कहूँ कि बैक टू विलेज में हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए हैं अपनी पंचायतों के लिए, लेकिन जब जमीन पे उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो बैक टू विलेज 1 में हमें जो किस्तें मिली हैं, ये सभी सरपंच साहिबान इस चीज के गवाह हैं। 2,10,000 इन्होंने बैक टू विलेज 1 में हमें दिया। अब आप हमें बताएं ये नरेगा, 14FC और बैक टू विलेज में क्या फर्क रहा? एक और क्वेश्चन रहेगा आपसे, ब्लॉक दिवस जन अभियान बेलू हाई सेकेंडरी में सब ब्लॉक को बुलाया गया। आपने पिछली बार भी कहा कि हमने बाइकाट किया, क्या ये क्लियर था, सच्ची मुच्ची बाइकाट किया था? जबकि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के कंसर्न ऑफिसर जो वहां पे थे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे रिवाड़ा वाले सरपंच आए थे, डेरका वाले सरपंच आए थे, ये बात क्लियर थी? आपने जन अभियान 1 को भी कवर किया, आपने जन अभियान 2 को भी कवर किया, ठीक है। जन अभियान 1 में हम सभी वहां मौजूद थे, और 3rd में आप जाएंगे? 3rd में हम जाएंगे। हमारी शर्तें हैं, अगर इन हमारी जो ये आज की बातें हैं, हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, अगर इन पे कोई डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया तो हम बिल्कुल जाएंगे, हम बिल्कुल जाएंगे। और बैक टू जन अभियान 2 में जो आपने वहां सन्नाटा देखा वो इसी का असर था, जो इन्होंने बैक टू विलेज 2 का जो कंपोनेंट है उसमें टेंडरिंग मोड पे ये जाना चाहते हैं, उसको टेंडरिंग मोड पे ले जाना चाहते हैं। तो कितने PRI से आपकी डिस्कशन के बाद आप ये निर्णय ले रहे हो? सारे PRI विलिंग हैं? सभी PRI यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये BDC चेयरमैन का फैसला, PRI का फैसला। नहीं पूछना के बस ठीक हो गया।